हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं अफरोज़ा बेगम। मेरा लास्ट वीडियो जो था एनसीएफ के ऊपर था, तो एनसीएफ पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। इस वीडियो में कंप्लीट करने वाली हूँ। आगे जो वीडियो होगा एनसीएफ के पीवाईक्यू के ऊपर होगा। 2011 से लेके 2024 तक जितना क्वेश्चन है एनसीएफ के वो डिस्कस करने वाले हूँ। वीडियो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों कैंडिडेट के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एनसीएफ 2005 डिवाइडेड इनटू 5 चैप्टर्स। उन चैप्टर्स में से एक चैप्टर है पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव, एनसीएफ का पर्सपेक्टिव क्या है? नॉलेज शुड बी लिंक्ड टू द आउटडोर लाइफ ऑफ स्कूल। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक टीचर स्टूडेंट के नॉलेज स्कूल से बाहर से दुनिया से कनेक्ट करना चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं? प्रीवियस नॉलेज। सपोज आप एक टीचर हो, तो आप एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हो, तो पहले से ही आपको डेफिनेशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे के पास पहले से एक नॉलेज होता है। तो अब आपके पास जो न्यू टॉपिक है उस टॉपिक को बच्चे के प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करना चाहिए। बच्चे के प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करोगे तब भी बच्चा समझेगा। नेक्स्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। डिस्कशन ऑलवेज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। नेक्स्ट, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मतलब मूर्त से अमूर्त होना चाहिए। टीचिंग ऑलवेज मूर्त से अमूर्त होना चाहिए। पहले उस चीज का एग्जाम्पल देना चाहिए जो बच्चे के सामने होते हैं, फिर इमेजिनरी वर्ल्ड पे जाना चाहिए, तभी बच्चा अच्छे से समझेगा। ensuring that learning is shifted away from rote methods, मतलब जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कभी भी रूट लर्निंग नहीं होना चाहिए, रट्टाबाजी नहीं करना चाहिए। समझ के पढ़ना है, समझा के पढ़ाना भी है, मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होना चाहिए और कंप्रिहेंशन बेस्ड होना चाहिए। रूट लर्निंग कभी भी नहीं हो सकता। अगर किसी क्वेश्चन में रूट लर्निंग देखा तो रूट लर्निंग तो आंसर नहीं हो सकता, पॉजिटिव नहीं हो सकता। रूट लर्निंग ऑलवेज नेगेटिव, रट्टाबाजी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, एनरिचिंग द करिकुलम टू प्रोवाइड फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन रादर देन रिमेन टेक्स्ट बुक सेंट्रिक और टीचर सेंटर्ड। पहले भी बताया, करिकुलम मतलब सिलेबस। सिलेबस ऑलवेज बच्चों के हिसाब से होना चाहिए ताकि बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट हो। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक नहीं होना चाहिए और टीचर सेंटर्ड कभी भी नहीं होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए और लर्नर सेंटर्ड लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए। और सिस्टम को बच्चों से हिसाब से बदलना है, बच्चों सिस्टम के हिसाब से नहीं बदलना है, सिस्टम को बच्चों के हिसाब से बदलना है। क्योंकि हम टीचर लोग जो भी है, एक इंस्टीट्यूट पे टीचर है, प्रिंसिपल है, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो बच्चों के हिसाब से ही बदलना है। नेक्स्ट, मेकिंग एग्जामिनेशंस मोर फ्लेक्सिबल। देखिए, एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्लेक्सिबल, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल कैसे करें? सपोज एक चैप्टर आपने कंप्लीट किया, तो कंप्लीट के बाद आप स्टूडेंट को क्वेश्चन कर सकते हो और साथ ही साथ आप एक चैप्टर की टेस्ट ले सकते हो, ताकि स्टूडेंट के सिलेबस के ऊपर जो बर्डन रहता है वो बर्डन कम हो जाए। एंड नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड विथ क्लासरूम एक्टिविटीज। देखिए, क्लासरूम में एक्टिविटी होना जरूरी है और एक एक्टिविटी से काम नहीं चलता, इंटीग्रेटेड करना चाहिए। हाँ, बहुत सारी एक्टिविटी होना चाहिए और एक्टिविटी एक के साथ एक को जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर नेशनल वैल्यू। देखिए, स्टूडेंट कुछ सीखे या ना सीखे, स्टूडेंट को प्रिपेयर कराना है नेशनल वैल्यू के लिए, ताकि स्टूडेंट एक अच्छा नागरिक बने, कम से कम एक अच्छा नागरिक बने। एनसीएफ के दूसरा चैप्टर है लर्निंग एंड नॉलेज। तो लर्निंग एंड नॉलेज में क्या होता है? एक्टिव लर्नर्स, लर्नर्स एक्टिव होना चाहिए, स्टूडेंट एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर ही एक्टिव हो, टीचर एंड लर्नर दोनों एक्टिव होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन, कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए कास्ट एंड जेंडर को लेके। इंडिविजुअल डिफरेंस, तो देखिए, हर बच्चा अपने आप यूनिक होते हैं,
क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, उनके पास नॉलेज होते हैं, पर सबके नॉलेज एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि मेंटल एबिलिटी अलग है, मेंटल एबिलिटी अलग है, इंटरेस्ट अलग है, हेरिडिटी अलग है, एनवायरनमेंट अलग है। तो इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। तो बच्चों को नहीं बदलना, बच्चा जैसा ही वैसे ही रखना है। हमको क्या करना है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो टीएलएम है, टीएलएम टीएलएम मतलब टीचिंग लर्निंग मेथड, टीचिंग लर्निंग मेथड, मेथड को चेंज करना है, टीएलएम को चेंज करना है अगर बच्चा ना समझे तो। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्लासरूम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब सूटेबल होना चाहिए बच्चों के लिए। फिर एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सिलेबस फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हर कुछ स्टूडेंट के हिसाब से होना चाहिए। स्टूडेंट जिस एनवायरनमेंट पे सुइटेबल होता है उसी एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। क्रिएटिव एजुकेशन को इंक्रीज कराना चाहिए, मोटिवेशन देना चाहिए क्रिएटिव एजुकेशन के लिए। तो नेक्स्ट एनसीएफ की थर्ड चैप्टर है लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस, थ्री लैंग्वेजेस फॉर्मूला होना चाहिए ऑलवेज, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज एंड थर्ड लैंग्वेज। तो फर्स्ट लैंग्वेज ऑलवेज मदर लैंग्वेज एंड रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए, मदर और रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए। नेक्स्ट, सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज डिपेंड करते हैं स्टेट्स, हिंदी स्टेट्स और नॉन हिंदी स्टेट्स। अगर हिंदी स्टेट्स है तो सेकेंड लैंग्वेज ऑलवेज मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नॉन हिंदी स्टेट्स है तो सेकेंड लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड लैंग्वेज। थर्ड लैंग्वेज भी डिपेंड करते हैं हिंदी स्टेट्स और नॉन हिंदी स्टेट्स। अगर हिंदी स्टेट्स है तो थर्ड लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश। एंड अगर नॉन हिंदी स्टेट्स है तो थर्ड लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं इंग्लिश। अगर सेकंड लैंग्वेज हिंदी सिलेक्ट किया तो थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वहाँ पे लैंग्वेज को बहुत इम्पोर्टेंट माना गया एनसीएफ 2005 में, बहुत इम्पोर्टेंट माना। तो ऑलवेज थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला होना चाहिए। एनसीएफ 2005 में कुछ सब्जेक्ट के बारे में भी बात किया जो कि साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स। तो अभी मैं डिस्कस करूंगी साइंस के बारे में। तो साइंस के करिकुलम मतलब सिलेबस कैसा होना चाहिए। कॉग्निटिव वैलिडिटी होना जरूरी है करिकुलम में साइंस की। कॉग्निटिव वैलिडिटी मीन्स अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होना चाहिए। सिलेबस कैसा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। सिलेबस एज के हिसाब से होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 5 के स्टूडेंट को 8 का सिलेबस दे दिया गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट, कंटेंट वैलिडिटी होना जरूरी है। कंटेंट वैलिडिटी मीन्स साइंस पढ़ा रहे हैं तो साइंस के सिलेबस है तो साइंटिफिक टर्म होना बहुत जरूरी है, साइंटिफिक एटीट्यूड भी होना जरूरी है, इनोवेशन होना जरूरी है, डिस्कवरी होना जरूरी है। साइंस में इंक्वायरी बेस्ड होना चाहिए, खोजबीन होना चाहिए, इंक्वायरी बेस्ड। नेक्स्ट, प्रोसेस वैलिडिटी। साइंस के सिलेबस प्रोसेस वैलिडिटी को इम्पोर्टेंट माना जाता है। प्रोसेस वैलिडिटी में मेथड्स एंड प्रोसेस
इसके हिसाब से ही सिलेबस बनना चाहिए। एंड जनरलाइजेशन एंड वैलिडेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। तो साइंस के सिलेबस में साइंटिफिक नॉलेज को इम्पोर्टेंट माना जाता है। जनरलाइज और वैलिडेशन करते हैं साइंटिफिक नॉलेज को सिलेबस में। क्यूरियोसिटी इन साइंस, साइंस में क्यूरियोसिटी बढ़ाना जरूरी है, इसलिए एनसीईआरटी, साइंस के एनसीईआरटी में देखा जाता है कि प्रॉपर डायग्राम दे देते हैं, कुछ पिक्चर दे देते हैं, कुछ ह्यूमन के डायग्राम दे देते हैं। जो भी चैप्टर है, जैसे भी चैप्टर है, चैप्टर के हिसाब से डायग्राम दे देते हैं क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल वैलिड होना चाहिए। हिस्टोरिकल वैलिड मीन्स इवॉल्व, एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। एक्सप्रेस चाहिए और डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है कि साइंस स्थायी है, साइंस स्थायी होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए दिन पे दिन। जैसे कि एग्जांपल, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम मॉडल्स। एटॉम मॉडल्स डेल्टन ने डिस्कवर किया पहले, बाद में थॉमसन। ऐसे मतलब डेवलपमेंट होता रहना चाहिए तब साइंस के करिकुलम में। नेक्स्ट, साइंस के करिकुलम में एनवायरमेंटल वैल्यूटी होना जरूरी है। करिकुलम में एनवायरनमेंट के बारे में बात करना जरूरी है, और एनवायरनमेंट के सिलेबस में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। सेंसिटिविटी भी होना जरूरी है। लोकल टू ग्लोबल होना चाहिए, और enable to appreciate issues at the interface of science, technology and society। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के इश्यूज के बारे में बात करना चाहिए। प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है, सिलेबस में होना चाहिए। साइंस के करिकुलम में एथिकल और मॉरल वैलिडिटी के बारे में बात करना है। एथिकल और मॉरल वैलिडिटी पे वैलिडिटी ऑफ ऑनेस्टी के बारे में बात होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, कोऑपरेशन, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फियर से फ्री होना चाहिए। तो इथिकल और मोरल वैलिडिटी में ये सब बात करना चाहिए साइंस के सिलेबस में। साइंस के करिकुलम में इतना ही। नेक्स्ट बात करते हैं सोशल साइंस के ऊपर। सोशल साइंस के करिकुलम में सोशल जस्टिस, इक्वलिटी के बारे में बात होना चाहिए। रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एटसेट्रा, डाइवर्सिटी पे रेस्पेक्ट होना चाहिए सबको। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहिए। इंडिया की जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, उसके बारे में बात करना चाहिए, ताकि सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डेवलप कर सके। शुड एनकरेज डिबेट, डिबेट को एनकरेज करना चाहिए, वितर्क को एनकरेज करना चाहिए, और उसके ऊपर जो प्रॉब्लम है उसके लिए डिस्कस करना भी चाहिए। रिलेशन बिटवीन कॉन्सेप्ट्स एंड डेली लाइफ ऑफ चाइल्ड, कॉन्सेप्ट को रिलेशन बनाना है चाइल्ड की डेली लाइफ के साथ। एनकरेज चिल्ड्रन टू फॉर्म देयर ओन ओपिनियंस, स्टूडेंट के ओन ओपिनियन को एनकरेज करना चाहिए। सोशल साइंस की करिकुलम इंटीग्रेटेड अप्रोच होना जरूरी है, ताकि बच्चों को हर एजुकेशन मिले। जैसे कि आर्ट एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन में क्या होता है, म्यूजिक, डांस, आर्ट, प्लेस एक्सेट्रा, ये सब सिखाया जाता है। तो जब बच्चा ये सब सीखेगा तब बच्चा का एस्थेटिक सेंस डेवलप होते हैं, सेल्फ अवेयरनेस भी डेवलपमेंट होते हैं। नेक्स्ट, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन एंड फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर। जब स्टूडेंट को न्यूट्रिशन एंड फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में बताया जाएगा, तब हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन उन लोगों को अच्छे से मिलेगा। एजुकेशन फॉर पीस प्रमोट करना चाहिए, पीस प्रमोट करना चाहिए, ताकि फिजिकली कैसे रहे बच्चा जान सके। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के करिकुलम में क्या होना चाहिए, एंजॉय रदर देन फेयर। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मैथ्स को लेके फेयर से ज़्यादा एंजॉयमेंट करके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आगे बढ़ाना है, ताकि बच्चा अच्छे से सीख पाए। कॉन्फिडेंस, तो एक टीचर को कॉन्फिडेंस के साथ स्टूडेंट को क्लासरूम में बोलना चाहिए कि एवरीवन मैथ्स कर सकते हैं, ताकि स्टूडेंट की कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो। स्टूडेंट को सिखाना चाहिए कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं मैथ्स के थ्रू। तो मैथ्स के दो टाइप्स के एम्स होते हैं, एक नैरो एम एंड हायर एम। नैरो एम में कम से कम मिनिमम लेवल का डेवलपमेंट हो मैथ्स की। तो क्या है, नंबर्स एंड देयर ऑपरेशंस, डेवलपमेंट ऑफ नंबर्स एंड देयर ऑपरेशंस।
बच्चों को कम से कम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, देयर ऑपरेशंस, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, उसके बारे में आइडिया होना चाहिए बच्चों को। एंड मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं उसका भी आइडिया होना चाहिए। डेसिमल, परसेंटेज एंड कंक्रीट थिंकिंग। कंक्रीट मीन्स मूर्त थिंकिंग, जो देख के बता सकते हैं, कम से कम देख के एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, इतना तो डेवलपमेंट होना चाहिए नेरोज में। एंड हायर से पता चलता है हाई लेवल के जो एम होते हैं। लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होना जरूरी है, ताकि लॉजिकली बच्चा थिंक कर सके और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब अमूर्त थिंकिंग, जो इमेजिन करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट फॉर्मुलेट, एंड कैसे फॉर्मूला पुट करके मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये सब हो गया हायर एम। तो आज के सेशन में इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो लेके। टेक केयर, बाय बाय।